हाँ, फाइनली इंडिया में अपने घर के पास जा रहे हैं। हाँ वो तो है, पर कितना कुछ बदल गया नहीं जी। काफ़ी कुछ कंस्ट्रक्शन हो गया है, नए नए घर बन चुके हैं। पहले तो सब खाली था। हम्म। वाह। छे हाँ। आ, मैं कैसी लग रही हूँ, तुमने बोला तो नहीं साड़ी में? साड़ी में वैसे बहुत अच्छी लग रही हो, पर क्या ज़रूरत थी यार, एयरपोर्ट पे तुमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया साड़ी पहनने में। क्यों ना पहनूं? मैं चाहती थी कि जब मैं पहली बार इंडिया आऊँ तो मम्मी जी मुझे देखकर खुश हो जाए। देखना, जब मम्मी जी देखेगी ना मुझे साड़ी में तो बहुत खुश होगी। हाँ। अच्छा, ठीक है, फिर देख लेते हैं मम्मी का क्या रिएक्शन आता है। वैसे देखो, छोटी की शादी के लिए हम आए हैं। लड़का तो उसने देख लिया है उसने, तो अच्छा ही होगा। बस हमें मिलना है और तय करना है शादी वगैरह सब, और शादी निपटते ही हम वापस निकल जाएंगे। नहीं, क्यों? मुझे वापस नहीं जाना। कम से कम 1 महीना तो हम यहाँ पे रुकेंगे ना। अरे ये सब कब तय हो गया? देखो जी, मैं ना 4 दिन यहाँ रह के वापस लंदन जाना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि हम 1 महीना यहाँ पे रहे, पूरा इंडिया देखे, घूमे फिरे मम्मी पापा के साथ। हाँ। ठीक है, वो फरमाइश भी पूरी कर देंगे। चलो। ओके। जी यही हमारा घर है ना? यस, ये है हमारा घर। कितने दिनों बाद आए हम। फाइनली हमारे घर। ओ भैया और भाभी आप आ गए। मम्मी कहाँ हो? भैया भाभी आ गए। भैया और भाभी। कैसे हो? बस ठीक हो, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। भैया आप कैसे हो? एकदम बढ़िया, तू कैसी है? बस ठीक हो। चिक चिक जियो बेटा। मम्मी। चिक चिक जियो बेटा। अरे तुम आ गए, तूने पहले बताया भी नहीं, थोड़ी तैयारी तो करती ना। चलो आओ आओ। लो ये सामान दे। बैठिए भाभी। बेटा बैठ। हाँ, आपको सरप्राइज देना था ना, इसलिए। अरे बेटा, पर ऐसा थोड़ी होता है, मैं थोड़ी तैयारी कर दी। अरे तो फिर ये रिएक्शन देखने नहीं मिलता ना। सच में बोलो कैसा लगा सरप्राइज? बहुत ही अच्छा लगा। और एक दूसरी भी सरप्राइज बहुत अच्छी लगी। मेरी बहू साड़ी पहन के आई है, वहाँ रहकर भी अच्छे लग रहे हो भाभी आप। Thank बहुत you. खूबसूरत। मैंने बोला था ना आपको, मम्मी अगर मुझे साड़ी में देखेगी तो कितनी खुश होगी। देखो अभी। बराबर, सही बात है। जरूर भैया ने ही पहनाया होगा साड़ी। नहीं, वो तो मना कर रहे थे, मैंने पहनी है। हाँ, बहुत जिद कर रही थी कि मुझे साड़ी ही पहननी है, साड़ी ही पहननी है। एयरपोर्ट पे 1 घंटा लगाया इसने। अरे यार, भाभी इतना कोई टाइम लेता है क्या? मम्मी सिर्फ 5 मिनट में रेडी हो जाती है और आप इतना टाइम ले रहे हो। मेकअप वगैरह तुम्हें तो पता ही होगा ना कि हम लड़कियों को तैयार। भाभी सही है सही। ठीक है, जो भी हो, पर बहुत अच्छी लग रही है मेरी बहू आज। सही में। पापा कहाँ पे है? पापा ऊपर है, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। हम- तुम्हें तो मालूम है ना। हाँ जाओ, पहले उनसे मिलकर आओ। तुम भी जाओ बेटा। सुन बेटा, मैं तुम्हें एक लिस्ट देती हूँ, उसमें जो भी है चीज़ें हैं वो सब लेके आ। फिर तुम्हारे भाई को जो भी अच्छा लगता है ना, आज हम वही बनाएंगे। ठीक है मम्मी। मम्मी गाजर का हलवा मत भूलना। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए वो भी बनाएंगे। हाँ थैंक यू मम्मी। ओके, आप मुझे लिख के दे दीजिए। हाँ, मैं अभी लेके आती हूँ। हाँ ओके ओके। पापा। अरे अरे, तुम लोग कब आए? सरप्राइज? यस, सरप्राइज। अरे अचानक बेटा। हाँ, कैसे हो बेटा? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए पापा। बस बेटा, कट रही है जिंदगी। तुम लोग आते हो तो अच्छा लगता है। बहू तुम कैसी हो? एकदम बढ़िया। पापा, आपकी तबीयत बहुत खराब है। हाँ बेटा, आजकल थोड़ा एटमॉस्फेयर ऐसा है,
इसकी वजह से थोड़ी तो मैं आपको बताता रहता हूँ कि रेगुलर चेकअप करवाया करिए। क्या कर रहे हो आप? हाँ बेटा, चाहता तो हूँ लेकिन क्या, थोड़ा कामकाज भी रहता है घर में। पापा क्यों करते हो आप ये सब कुछ? कोई रख लो ना जो आपकी हेल्प करे। देखो बेटा, अगर मैं कुछ करूँगा नहीं तो बेकार हो जाऊँगा। अभी जितनी मेरी तबीयत अच्छी है उससे ज़्यादा बिगड़ जाएगी, तो क्या वर्किंग करते रहना पड़ता है ना। हाँ वो सब ठीक है, पर ख्याल भी रखा करो, और दवाई ववाई तो साथ में चालू रखनी है ना पापा। करूँगा। और तुम्हारी माँ से मिले कि नहीं तुम? अरे उनसे मिलकर ही आ रहे हैं। बेटा तुम हो तो अच्छा है, मुझे गर्व है तुम दोनों पर। तुमने मेरी, हमारे घर की सारी जिम्मेदारियां तुमने उठा ली है, और अब तुम्हारी बहन की शादी की तैयारी भी करनी पड़ेगी, वो भी इसलिए बड़ी। तो आए हैं पापा। अच्छा हाँ, उसने कोई लड़का पसंद किया ये बता रही थी। अब अच्छा ही होगा, देख लेंगे। हाँ इसलिए आए हैं, उनसे मिल भी लेंगे, फिर एकदम अच्छा रहा तो सगाई वगाई भी कर लेंगे। तो लेकिन आप लोगों ने तो मुझे चौंका दिया। मैं तुम्हें फ़ोन ही करने वाला था कि गुड्डे के लिए लड़का देख रखा है, तो अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। सरप्राइज़ तो सरप्राइज़, काम हो जाएगा। पापा अब कम से कम हम 1 महीना यहाँ पे रुकेंगे। अरे मैं तो कहता हूँ यहीं रुक जाओ तुम लोग। मन तो हमारा भी करता है कि हम आपको और मम्मी को छोड़कर लंदन ना जाए, पर क्या करें। नहीं बेटा, मेरा तो दिल चाहता है कि तुम लोगों को यहीं रख लूँ, लेकिन तुम लोग वहाँ हो तो थोड़ी अच्छी कमाई होती है, जिसकी वजह से घर का खर्चा, मेरी दवाइयों का खर्चा, सब कुछ तुम लोग संभाल लेते हो। मैं तो कितने सालों से अभी ये मेरा हाथ ये काम नहीं करता, इसकी वजह से थोड़ा मजबूर हो गया हूँ, वरना तुम लोगों को इतनी परेशानी नहीं करनी पड़ती। कोई बात नहीं पापा, ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। हाँ बेटा, और ये जो हमारे बंगले की किस्तें हैं वो भी तुम चुकाते हो। मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि मैं अपने बच्चों को अपना घर भी नहीं दे पाया। अरे पापा, आपने हमें पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाया है, किस लिए? अब ये हमारी जिम्मेदारी है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये सब हो जाएगा। बेटा तुम समझदार हो इसलिए समझते हो, लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे नहीं होते, और तुम्हारे नसीब से तुम्हें पत्नी भी अच्छी मिली है। हाँ वो तो है। लाखों में एक है मेरी बहू, सब कुछ समझती है। और तुम्हारी माँ से मिले कि नहीं? हाँ मिले। हाँ तो जाओ, उसको बोलो कुछ अच्छा बनाए, आज मीठा बनाए। आज तो मस्त मस्त खाने मिलेगा, सालों हो गए हैं माँ के हाथ का खाना खाए। अरे बनाएगी, तुम्हारी मनपसंद सारी चीज़ें बनाएगी वो। कोई नहीं पापा, ये आप आराम करिए, और हम शाम को ऐसा हो तो वापस डॉक्टर के पास जाएंगे, सब बॉडी चेकअप करवाएंगे, और क्या है क्या नहीं जान लेंगे। ठीक है बेटा। अभी आप आराम करिए। पापा कुछ चाहिए हो तो मुझे बोल देना। हाँ बेटा, बता दूंगा। संदीप कहाँ रह गई है? क्या हुआ, इतना कॉल कैसे कर रहे हो संदीप आज? आप फोन तो उठाओ, आपको पता है मेरे घर पे भाभी और भैया आ गए लंदन से। सॉरी, मैं क्या थोड़ा बिजी था इसलिए आज टाइम नहीं मिला। सॉरी बिजी सॉरी। हमेशा बिजी रहते हो। बोलो एक क्या हुआ? काम करो, आप है ना कल भाई को लेकर मेरे घर पे आ जाओ रिश्ता लेने के लिए। क्यों? सगाई की बात कर लेते हैं। अच्छा, वो तुम्हारे भैया भाभी लंदन रहते थे, वो आने हाँ वो आ गए ना, इसलिए तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके भाई को लेकर, नहीं तो फैमिली में किसको भी लेकर घर पे आ जाओ प्लीज। ओके, मैं आ जाऊंगा ना। ठीक है, तो कल कितने बजे आओगे संदीप? सुबह होऊंगा 10 बजे, है ना। सुनना, हाँ मुझे डर लग रहा है, कहीं भाई ने मना तो नहीं करेंगे? अरे क्यों करेगी भैया मना, मान जाएगी यार, क्यों आप डर रहे हो? आप लेके तो आओ आपके भैया को। अगर मना कर दिया ना, सोचने लगा मैं भगा लूंगा। अच्छा, इतने आपके अंदर हिम्मत है? हाँ, क्यों नहीं भगा सकता, भगा लूंगा। नहीं। चलना पड़ेगा तुमको। नहीं, हम मम्मी डैडी की मर्जी से ही करेंगे, भगाना ओके, क्या ओके, अच्छा कोई है। नहीं, हम बात करें, भैया को लेकर जाऊंगा, ठीक है? ओके बाय। बाय। अब तो तुम्हारे बच्चे आ गए, बहुत खुश हो गई होगी तुम ना। सही में इतनी अच्छी सरप्राइज दी ना, आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैं तो चौंक गया, जय आया और उसने मुझे पुकारा, और बहू ने तो सीधे मेरे पैर छू ले। हाँ, आपने ये नोटिस किया क्या, हमारी बहू ने साड़ी पहनी थी? हाँ मैं वही देख रहा था, क्योंकि विदेश में रहकर तो लड़कियां कैसी हो जाती है। मतलब जैसा देश वैसा भेष होता है, तो वैसे वो लोग रहते हैं, लेकिन हमारी बहू संस्कारी है,
उसे पता है कि हमारे घर में लोगों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए। हाँ। और वो साड़ी पहन के आई। हाँ। और बड़ी संस्कारी है, वो सब बातें समझती है। और सावित्री, हम लोग नसीब वाले हैं कि हमें ऐसा बेटा मिला है। सच में। अच्छा, मैं क्या कर रही थी, आपने दवाई ली कि नहीं? हाँ, दवाई तो ली है। अभी ये थोड़ा वातावरण ऐसा है, इस वजह से हो रहा है। अच्छा हो जाऊंगा। लेकिन जयदीप को और बहू को कुछ यहाँ पे तकलीफ ना हो, उसका ध्यान रखना तू। हाँ, वो तो मैं रखूँगी। और सुनो, आज मैं उसकी जो भी उसको पसंद है ना, वो खाने की चीज़ बनाने वाली हूँ। हाँ, जो जो उसको पसंद है सब वही बनाना। और दूसरी बात, मैंने उसे गुड्डी की बात की। गुड्डी ने कोई लड़का पसंद किया है, तो उसे देखने का प्रोग्राम जो है वो उनके रहते ही कर लेते हैं। हाँ, अभी तो वो रहने वाले हैं, अभी जाने वाले नहीं, इसलिए शांति से आज उनको आराम करने दो। 2 दिन बाद हम बात करेंगे। लेकिन तुमने देखा हमारा बेटा कितना होनहार है। वहाँ रहकर हमें पैसे भेजता है, पूरा घर का खर्चा, मेरी बीमारी का खर्चा, ऊपर से ये बंगले की किस्त सभी मेरा बेटा करता है। ऐसे बेटे मिलने बहुत मुश्किल है दुनिया में। सच में हम लोग नसीबदार है। मैं क्या कर रही थी कि हमारे बेटे पर बहुत सारा बोझ है, हमारा ये सब है, पर गुड्डी की बात अगर अच्छी हो तो हम उसकी सगाई भी कर देंगे। हाँ, जब तक जयदीप यहाँ पर है, हाँ। हो सके तो अगर वो लोग अच्छे हैं, गुड्डी ने पसंद किया है तो कुछ अच्छा ही होगा। समझदार है हमारी बेटी भी। अच्छा होगा तो सगाई और सीधा शादी करवा देंगे, और जो खर्चा पानी देख लेंगे। अभी जयदीप तो कमाता है, वैसे उसको कोई दिक्कत नहीं, सब उसको ही देखना है। हाँ। तुम तो जानती हो, मेरा ये हाथ जब से एक काम नहीं करता तब से मैं मजबूर हो गया हूँ। मुझे मालूम है, पर क्या करें, पर हमारा बेटा ने हमें कोई तकलीफ नहीं दी। कोई बात नहीं, आज तक उसने कुछ नहीं ऐसा कहा। अब वो लोग आए तो कुछ अच्छा बनाओ आज, ठीक है? हाँ, ठीक है। अच्छा, आपके लिए कुछ स्पेशल बनाना है? नहीं नहीं, उनके लिए बनाओ। वो लोग आए, हम तो खाते रहते हैं। नहीं, वो तो सही है, पर गुड्डी कह रही थी मेरे लिए गाजर का हलवा बनाना, मैं ज़्यादा बना दूँ। बच्चों को जो पसंद हो वो बनाओ। हमारा क्या है, हमारी तो ज़िंदगी बीत गई, खाया पिया बहुत कुछ। अब क्या, बाकी की ज़िंदगी कट जाए, बच्चों की शादी हो गई। ऐसे क्यों बोलते हो, अभी बहुत जीना है हमको। अरे गुड्डी के हाथ पीले हो जाए बस, और घर में बच्चे आ जाए जयदीप के। जाओ ठीक तुम, है, मैं बनाती हूँ। आपको कुछ चाहिए तो आप बोला ना। हाँ मेरी दवाइयाँ भिजवा देना जरा। हाँ, ठीक। हे भगवान, काश मैं मेरे बेटे की मदद कर पाता। ये मेरा हाथ जब से ये हो गया है तब से। हेलो बाबू, हाँ क्या कर रहे हो? अरे बाबा, खाना खा लिया मैंने, आपने खाया? अच्छा, आपको मैंने जो जो बोला है वो याद है ना आपको? हाँ हाँ, भैया को लेके आना, ठीक है? ओके बाय, लव यू। लव यू टू। बोलिए भाभी। हमारे होने वाले दामाद से बात कर रही थी। ऑफ कोर्स भाभी। भाभी आप खड़े क्यों हुए, चलिए ना बैठते हैं, चलिए। बैठिए भाभी। वैसे वो करते क्या है? ड्राई फ्रूट का बिजनेस करते भाभी। अच्छा, उसके घर में और कौन कौन है? मॉम डैड तो एक्सीडेंट में चल बसे, और सिर्फ उसका एक बड़ा भाई है। ओह, ठीक है। फिर तुम हमें कब मिलवा रही हो अपने दामाद से? मैंने तो उन्हें कहा है कि कल ही आ जाए, तो अभी कल ही। अरे वाह, हमारी गुड़िया इतनी होशियार है कि भैया भाभी के आते ही अपने उनको बुला लिया। ठीक है भाभी। सच में हम दोनों बहुत खुश हैं कि हमारी गुड़िया को उसके पसंद का लड़का मिला। थैंक यू भाभी, मेरी पसंद भी आपको पसंद है ना कभी कभी। हाँ, अब ये वाली देख लेते हैं। भाभी सबको पसंद है।
वैसे तो मैंने तुम्हारे लिए लंदन में एक लड़का देखा था, पर अब तुमने अपनी पसंद का देख लिया है, तो मेरी पसंद को जाने देते हैं। ओके भाभी। गुड़िया, तुम चली जाओगी ना कुछ दिनों में, फिर तो मम्मी पापा अकेले हो जाएंगे। भाभी मैं चली जाऊंगी पर मैं मिलते रहूंगी आपको भी और मॉम डैड को भी। पास में ही उसका घर है, नहीं इतना दूर है आपकी तरह। आप जैसे लंदन में चले गए हमको छोड़ के। सच है, पर मिलने में और साथ रहने में फ़र्क होता है ना। अब देखो, मैं और तुम्हारे भैया तो लंदन में रहते हैं, हम चाहे तो भी पापा के पास नहीं आते। जय को कभी कभी इतनी चिंता होती है पापा की कि मुझे उसको देख के बहुत बुरा लगता है। भाभी आप चिंता क्यों कर रहे हो, अभी मैं हूँ और संदीप भी है। अच्छा, उनका नाम संदीप है? जी भाभी। सही है। तो अभी अपनी भाभी को उसकी फ़ोटो नहीं दिखाओगी? भाभी आप फ़ोटो देख के क्या करोगे, कल वो फेस टू फेस आ जाएगा देखने के लिए, तो आप वहाँ पर ही देख लेना उन्हें। ठीक है, अब जैसा आप चाहो। चलो भाभी, बहुत तेज़ भूख लगी है, कुछ अच्छा बनाओ लंदन की स्टाइल का। चलिए भाभी, आपके हाथ का खाते हैं। चलिए चलिए। जय, मैंने गुड़िया से बात की, बता रही थी कि लड़के का ड्राई फ्रूट का कारोबार है। वो तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है वैसे। हाँ, अच्छा बिजनेस है, और घर में भी और कोई नहीं है। मम्मी पापा की डेथ हो चुकी है, 2 भाई ही रहते हैं। अच्छा। बाकी कुछ पता किया तुमने? नहीं, बाकी तो बोल रही थी कि लड़का बहुत अच्छा है, उसके साथ बहुत प्यार से रहता है। अब देखो, गुड़िया जैसे मुझे बता रही थी वो बहुत खुश थी। अब हमारी बेटी खुश, तो हमें इससे और ज़्यादा और क्या चाहिए। हाँ, और क्या चाहिए। अगर दामाद जी उसको खुश रखते हैं तो इससे बड़ी अच्छी बात कौन क्या ही हो सकती है। हाँ, पर मुझे ना मम्मी पापा की भी चिंता हो रही है। हम दोनों लंदन में, गुड़िया अपने ससुराल, तो पापा तो यहाँ पर अकेले हो जाएंगे ना। हाँ यार, चिंता तो मुझे भी लगी रहती है। और मैं सोच भी रहा था कि इस क्रिसमस पर अगर मेरा प्रमोशन हो जाता है ना, तो मैं सोच रहा हूँ मम्मी पापा को हम अपने साथ लंदन ही बुला लेंगे। सच में? मैं तो कब से सोच रही हूँ कि काश मम्मी पापा भी हमारे साथ यहाँ पर होते। हाँ यार, यहाँ मम्मी पापा अकेले रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल नहीं रख पाएंगे, उम्र होती जा रही है, फिर साथ में रहेंगे तो सब खुश भी रहेंगे और हम ध्यान भी रख पाएंगे उनका। वो तो है। वैसे लड़का आज आने वाला है ना? हाँ हाँ हाँ, बात तो हुई थी। गुड़िया को पूछो ना कि कब आ रहे वो लोग। पूछते हैं यार, आज मिलना भी हो जाएगा तो तसल्ली भी हो जाएगी कि। जय, अगर मिलने के बाद तुम्हें ऐसा लगा कि लड़का ठीक नहीं है या फिर ठीक से नहीं कमा रहा, तो फिर क्या करोगे? देखो, छुटकी ने देखा है तो वो तो लड़का तो अच्छा ही होगा। और रही बात बिजनेस की, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर उनका बिजनेस यहाँ अच्छा नहीं चल रहा या घर में स्थिति थोड़ी तंग है, तो हम उसको भी वहाँ बुला लेंगे अपने साथ लंदन। अच्छा है, चलो तो फिर हम सब लंदन चले जाएंगे। मम्मी पापा, गुड़िया, हमारे दामाद और हम दोनों। सब साथ में रहेंगे तो कितना मज़ा आएगा। सही है। अब जाके पूछो ना उनसे कब आ रहे। हाँ हाँ, और तैयारियां भी तो करनी पड़ेगी। हाँ, मैं कुछ नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ। हाँ, और तैयारियों में क्या क्या करेंगे, क्योंकि सगाई होगी तो सबको बुलाना पड़ेगा, कैटरिंग वालों को बोलना पड़ेगा, क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ना जय रिश्तेदारों के बारे में सोचो, क्योंकि एंड टाइम पर वही लोग ये सब करते हैं, मुंह फुलाना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने देना है, हम सबको बुलाएंगे, किसी को नहीं छोड़ना है। तुम नहीं जानते क्या? भूल गए हमारी शादी पे बुआ जी ने क्या किया था? वो तो शादी ब्याह में चलता रहता है, पर इस बार ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो फिर हम ना मतलब कैटरिंग का अभी से देखने लगते हैं। ठीक है, कैटरिंग और लोकेशन वो सब हम देख लेते हैं। वो मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक इवेंट वाले को ही बोल देते हैं, वो सब कुछ कर देगा, हमें सिर्फ उसको पूरा पैकेज दे देना है, तो वो सब कुछ अरेंज कर देगा। पर हाँ, गुड़िया की शादी ना हमारी तरह नहीं करनी है। मतलब वो जो क्या होते हैं ना,
सब कुछ एक एक चीज़ बारीकी से करनी है। अरे तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वैसे करेंगे, ठीक है? ठीक है। अब पापा से बात की तुमने इस बारे में? पापा से तो बात करेंगे ही, पापा के बिना क्या कुछ हो सकता है। ठीक है। और कुछ क्या कर सकते हैं? मुझे एक्साइटमेंट तो बहुत हो रही है और दिमाग पर सुन हो चुका है कि क्या करूं क्या ना करूं। नहीं, वो तुम्हारी गलती नहीं है। जब भी मतलब कोई काम होता है ना, तब तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। इसके लिए तो तुम्हें लाया हूं मैं। अब चलो। करो करो, मैं भी ये देखता हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं उनसे भी पूछता हूँ, है ना? ये लोग ये सोसाइटी में रहते हैं क्या? उनका आगे ही घर है। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो लोग बहुत सीधे साधे पैसे वाले, थोड़ा ध्यान रखना आप बोलने का, है ना? आप मेरे खातिर हैं, कहीं दूसरे से बोलते वैसे उनसे मत बोलते ना प्लीज़। पर तुम्हें अपने हिसाब से लड़की देखनी चाहिए ना। तुम्हें पता है हम काजू बादाम द्राक्ष तोलते हैं, और वो लोग ये नहीं देखते काजू बादाम क्या है, वो बस ये देख रहे आदमी अच्छा होना चाहिए, रिश्तेदार अपने अच्छे होने चाहिए, उनको बस ये चाहिए। तो रिश्तेदार लंदन में रहते हैं, हम कहाँ कब जा पाएंगे वहाँ? तो लंदन में जाने में आपको दिक्कत क्या है उधर? अरे हमें कोल्हापुर जाना होता है तो भी हम 10 बार सोचते हैं जाए कि ना जाए, कहीं भाड़ा खर्चा वर्चा ना लग जाए। ऐसा कुछ नहीं है, पास में ही फ्लाइट पकड़नी, फ्लाइट में जाना है। एक बार उनको कैसे भी करके मेरे लिए आप मना लो ना। आप उधर जाके ये मत बोलना कि आप लंदन रहते हो, वहाँ रहते हो, हम कैसे आएंगे। अब तुमने लड़की देख ली है, सब कुछ समझा दिया उसे, अब तो मुझे क्या मनाना? मुझे तो जाके बात करनी है भाई, शादी वादी कब करें। देखो ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे हम शादी में, अगर हाँ बोल दिया तो भाई अपने हिसाब से करेंगे। ये क्या करते हैं, वो जो समूह में शादी कराते हैं ना, उसमें करा देते हैं, बहुत खर्चा। अरे भैया ऐसा क्यों करते हो आप यार? आपकी शादी कितनी धूमधाम से की हम लोगों ने, मम्मी पापा ने कितना खर्चा किया है, अभी आप बोल रहे हो कि समूह में करवा देते। कैसी बातें करते हो यार आप? 1.5 लाख का, वो 1.5 करोड़ का नहीं किया। आप ऐसी बातें कुछ भी नहीं करेंगे कि उधर वो उसमें करवाएंगे, ये करवाएंगे। अभी केवल बात करनी है ना आपको, ठीक है ना? मैंने बोला वैसा ही करना, और कुछ नहीं। हाँ हाँ। और अगर ये भैया इधर, ये लोग दरवाज़ा खुला रखते हैं क्या? आपको क्या करना है दरवाजे से? खुला रखा हुआ है, इनको बोला बस है ध्यान रखना आप, है ना थोड़ा। अभी तक आए नहीं ये लोग। बहुत टाइम हो गया। बेटा सारी तैयारियां कर दी है ना? जी पापा। और अपने पापा। सोनू को रेडी कर दिया ना? हाँ, वो रेडी है। हाँ, ठीक है। बस अभी उनके आने की देर है। हाँ देखते हैं, अभी हमारी बेटी ने लड़का पसंद किया है। अच्छा लो, आ गए। जाओ बहू दरवाजा खोल दो। अरे आगे अरे नमस्ते नमस्ते आइए आइए। नमस्ते। जय श्री राम। जय सिया राम। आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। जीते रहो बेटा, संस्कार है। बहुत ही संस्कारी लड़का है, हमेशा मंदिर में पैर पड़ के घर से बाहर निकलता है। बैठिए बैठिए विराज जी। अरे आप बैठिए बैठिए। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं, दिक्कत कहाँ से होगी, इतने शानदार रोड रास्ते सब बना रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई। वैसे हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन बहुत अच्छे हैं, जैसे कुछ रोड रास्ते खराब हो तुरंत रिपेयर करवा देते हैं। तो थोड़े हमारे यहाँ भेजे, इतने गड्ढे हो रखे हैं रास्ते में, पता नहीं चलता खेत में चल रहे हैं रोड पे चल रहे हैं। निकिता गुड़िया को लेकर आओ। जी। घर अच्छा बनाया है, गार्डन। जी अब सब मेरा बेटा है ना। आपके वो बगीचे में बादाम लगी हुई है क्या? हाँ कुछ पर ये तो बादाम ठीक नहीं है। अरे बदलवा देंगे, आपको क्या पसंद है वो बोलिए। हमारा बादाम का बिजनेस है ना, तो क्या कौन सी बादाम अच्छी है कौन सी खराब है हमें सब अच्छा। पता रहती है। अच्छा। इसमें बहुत छोटे छोटे बादाम तो निकलती है। कुछ आप ही कुछ टिप्स दे दीजिए फिर। आपको हाँ, वो क्या है कि हमें गार्डनिंग का बहुत शौक है। अरे आ गए तो बहू कौन अरे, आपने तो मंगलसूत्र पहना है, ये आपकी बहू है ना? हाँ सोनू बेटा बैठ जाओ। अरे बैठिए बैठिए। आओ बहू। ऐसा तो हम चेयर पे बैठ जाते, आप लोग नहीं, अरे नहीं, नहीं, नहीं नहीं आप बैठिए। आप कंफर्टेबल रहिए। नहीं नहीं, आपका घर है तो फिर नहीं नहीं। सोनू बेटा तुम ही इनका इंट्रोडक्शन करवा दो। मेरा ड्राई फ्रूट्स का धंधा है। अरे वाह, अच्छा इसीलिए आप
बादाम पे आपकी नज़र थी। हाँ, इसीलिए तो वो बादाम के बारे में बोल रहे थे, ये अच्छी नहीं है, वो अच्छी है। और शहर बेटा में मतलब जितने भी आइसक्रीम वाले हैं ना, अपने पूरे शहर में सब अपनी जगह से ड्राई फ्रूट सब अपने ही जाता है। मतलब आप ही प्रोवाइड करते हो, बड़ी अच्छी बात है। और बेटा संदीप, आप क्या करते हो? बस अभी पढ़ाई कंप्लीट की, अभी भैया के साथ। अरे वाह, घर के बिजनेस में ही लगोगे मतलब। चलो, वैसे तो अच्छा है, पढ़ाई पूरी करना ज़रूरी है बेटा। अगर आपका बिजनेस भी है तो पढ़ाई करना ज़रूरी है, आगे जाके काम आएगी। अब वैसे हमारी बेटी का भी आखिरी साल चल रहा है, आपको पता ही होगा। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछिए, हमारी बेटी होनहार है, उसे सब कुछ आता है, खाना पकाती है, सिलाई बुनाई सब कुछ आता है उसे। आप उससे कुछ भी करवा लो, आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। अब देखो, हम तो क्या पूछ सकते हैं, आपकी बेटी है, आपने नहीं वैसे तो इन दोनों ने अपना एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है, तो वैसे तो औपचारिकता ही है साहब। देखो ये तो इसकी तारीफ करते करते थकती ही नहीं है। हाँ, देखो हमारी तरफ से बात पूरी पक्की है, अगर आप लोग हाँ बोले तो फिर बात आगे बढ़ा देते हैं। अब आपको कुछ पूछना हो इसके बारे में तो आप पूछ सकते हो। हाँ हाँ हाँ। बेटा तुम्हें आलू के पराठे बनाना आता है? हैं? जैसे मैं और इनके भाई तो लंदन में ही रहते हैं, तो घर का सारा काम काज यही करती है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। लंदन बहुत दूर रहते हो आप तो। मैं क्या बोल रहा हूँ, लंदन में कहीं मतलब बादाम बादाम काजू बिल्कुल बिल्कुल, आपका बिजनेस वहाँ भी चलाएंगे हम। अब आप जाओ ना तब मुझे बोल देना, मैं आपके लिए बॉक्स भिजवा दूंगा, तू लेके जा। अब तो रिश्तेदार बन जाएंगे हम लोग, तो कर लेना बिजनेस इनके साथ भी। अब वैसे आप भी तो बिल्कुल यंग लग रहे हो, तो मतलब आपका भी कोई छोटा मोटा बिजनेस तो होगा यहाँ पे? हाँ हाँ, वैसे दरअसल बात यह है कि बिजनेस सब अच्छा चल रहा था हमारा, लेकिन मेरा एक हादसे में बेकार हो गया है, तो मैं कुछ कर नहीं पाता। मतलब आपका हाथ काम नहीं कर रहा है? एक काम करते हैं, अपना गांव नहीं है वहाँ पे, वो पहाड़ी वाले बाबा हैं, हाँ वो लकड़ी बांध के हाथ वाथ सब ठीक कर देते नहीं हैं। नहीं, हमने बहुत जगह दिखाया, बड़े बड़े डॉक्टर से भी बात की, पर ये इनका ऐसा वो जल्दी इलाज नहीं। अरे समदन जी, देखो ये डॉक्टर वॉक्टर सब ठीक है, वो भी अपना प्रयास करते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो ऐसे नुस्खों से ठीक होती है। वही बात एक बार क्या हुआ था, मेरा पैर खींच गया था, पूरा नसें खींच गई थी, बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, किसी से इलाज नहीं हुआ। पहाड़ी वाले बाबा के पास गया, 16 दिन में काम हो गया। ठीक है, एक बार वो भी ट्राई कर लेंगे। ट्राई कर लेंगे। वैसे मैं कुछ करता नहीं, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मेरा बेटा जो है वो लंदन में रहता है और हमारे सारे खर्चे वही उठाता है। मेरी दवा दारू, ये घर की किस्तों से लेकर, ईश्वर की कृपा से हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, और हमारी बेटी भी पूरी होनहार है। वैसे संदीप तो जानता ही है, ये तो सब औपचारिकताएं हैं, मतलब फॉर्मेलिटी है, ये तो मियाँ बीवी राजी तो क्या करेंगे काजी, ऐसा काम है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो अभी शादी का तारीख वारीख कैसा हो तो किसी पंडित को बुला के दिखा देते हैं। हाँ वो आप जयदीप से बात कर लीजिए, किसी पंडित से आप, जयदीप हमारे जो घर के पंडित हैं, हाँ, उनको बुलाते हैं और फिर देखो आपको अपने पंडित को बुलाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक बहुत अच्छे पंडित हैं, अच्छा सुरेश पंडित। क्या बात है? सुरेश हाँ, बहुत नामचीन पंडित है, यहाँ से लेके बेंगलोर, श्रीनगर, पूरा मतलब पूरे भारत घूमते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूमते होंगे। बंगाल तक, ममता के यहाँ भी जाते हैं, अच्छा, और बहुत अच्छे, और उनका काम बहुत अच्छा है। कोई बात नहीं, उन्हीं को आप बताओ कि अच्छा सा मुहूर्त देखकर। निकल रही है, मुहूर्त कैसा निकल रहा है। तो कुंडली तो मुझे बहू की भेज दीजिए, आप तुम्हारे मंगवा वैसे लेना। कुंडली की तो औपचारिकता है ये, अब हम कुंडली बताओ ना बताओ, शादी तो करवानी ही है। इन दोनों ने तो एक दूसरे को पसंद कर लिया है, फिर कुंडली की क्या जरूरत। और आपकी कुछ अपेक्षाएं हो तो अभी से बता दीजिएगा। नहीं नहीं, हमें तो बहू को सिर्फ 2 जोड़े में भेज दीजिए बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। भगवान इतने की अच्छे समधी मिले, मैं नसीबदार हूँ, मुझे बेटा बेटी मेरी बहू सब अच्छे मिले, मेरे समधी भी अच्छे हैं। ये हमारी बहू जो है हमारे घर में बेटी की तरह ही रहती है। तो आपका वैसे जो आप लंदन में रहते हो, साड़ी पहने, हाँ, वो मैं यहाँ पर आई हूँ ना, इसीलिए। यही तो संस्कार है। पर क्या है कि आजकल लंदन के लोग साड़ी पहनने लग गए, और यहाँ के जो लोग हैं वो वेस्टर्न वेस्टर्न कल्चर आ गया है। बिल्कुल पर सही ऐसा कहा है, पर
ये है ना इंडियन कल्चर में मानती है, इसलिए यहाँ आती हूँ तो साड़ी ही पहनूंगी। मैंने कहा उसको वहाँ रहो ऐसे ही, यहाँ रहो वेस्टर्न ड्रेस पहनो, पर ना कह रही है। ठीक है बहू, आपको तो साड़ी वाड़ी मतलब हाँ थोड़ी बहुत करना है। वो तो बाकी तो सिखा वो देंगे। तो सीख लेगी। और वो आप पे डिपेंड है, आप जो कहोगे वो पहनेगी। घर में आपके ऐसा घर कुछ तो नहीं आने कि वाली है। साड़ी पहननी। आप बड़े हो? हाँ मतलब संदीप की भाभी नहीं आई इसीलिए पूछ रही हूँ। देखो बात कुछ ऐसी है कि 5 साल पहले मैं और मेरी प्रेमिका हम वहाँ पर वादियों में घूमने गए। बहुत ठंड थी, तो मतलब भुट्टा आता है ना, स्वीट कॉर्न, वो हम एक जगह खाने के लिए रुके। और मतलब उसका जो भुट्टा बेचने वाला था ना, वो उसका पहले वाला प्रेमी था। भुट्टे वाले के साथ भाग गई। क्या? वेरी सैड। भुट्टे वाले के साथ? अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार। देखो बात ऐसी है कि बचपन में ही हमारे माता पिता इस दुनिया से चले गए, फिर इसको संभालने वाला कोई था नहीं, और इसकी जिम्मेदारी उठाते उठाते उम्र हो गई। फिर सोचा अब शादी क्या करना, और मैं अकेला शादी नहीं करूँगा तो कौन सा पहाड़ गिर पड़ेगा। इसलिए फिर मैंने शादी का बिल्कुल सोचना बंद ही कर दिया, और बस मेरी भाई की ज़िंदगी संवर जाए, वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीने लग जाए, वो शादी कर ले, वो हमारा वंश आगे बढ़ा दे, बस। वाह संदीप, तुम बहुत किस्मत वाले हो जो ऐसा भाई तुम्हें मिला है। और हमें भी बड़ी खुशी हुई कि ऐसे घर में हमारी बेटी जा रही है। तो अभी जयदीप जल्दी से ये जो कौन से सुरेश महाराज कह रहे थे, मुहूर्त निकलवाइए और शादी की तैयारियां शुरू करिए। हाँ? तैयारियां शुरू कर। और कुछ लाओ, कुछ मेहमान नहीं आए नहीं कुछ। नहीं, अभी देखो हमें थोड़ा ड्राई फ्रूट डिलीवरी करने जाना है, वो आइसक्रीम बनना बंद हो जाएगी, हम नहीं जाएंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा अरे थोड़ी। ऐसे थोड़ी अरे नहीं बहू- नहीं, नहीं। आप आइए और हमारे यहाँ आइए, काजू बादाम द्राक्ष जो भी एकदम ए नंबर क्वालिटी होगा ना, वही आपको हम खिलाएंगे। ठीक है? ये बातें नहीं करते। हाँ। अरे ठीक है। और कहीं भी आइसक्रीम खाने जाओ ना तो मुझे फोन करना, जरूर पैसे वैसे नहीं अब लेंगे तो आइसक्रीम अभी के। समझे हो बड़े भाई गया। बड़े मजाक किया है। ठीक है चलो। हाँ, जय श्री राम। जी जी जी, जय श्री राम। पापा, लोग तो बड़े अच्छे लग रहे हैं मुझे। हाँ थोड़ा मजाकिया है लेकिन हाँ। दिल के अच्छे हैं। बोले वैसे वैसा ही माहौल रहना चाहिए घर में, तो ये खुश रहेगी। अच्छा लड़का ढूंढा है तूने? चॉइस अच्छी है। मैं क्या कह रही थी, हमारी गुड़िया ने जो लड़का देखा है ना, संदीप, बहुत अच्छा है। हाँ मुझे भी अच्छा लगा। अच्छे लोग हैं, थोड़े मजाक मस्ती करते हैं, लेकिन क्या है घर में ऐसा ही माहौल होना चाहिए। हाँ। और हमारी बेटी भी तो काफ़ी मजाक मस्ती वाली है, हाँ, तो उसका भी दिल लगा रहेगा। कुछ दिनों बाद वो चली जाएगी। हम मैं वही सोच रहा हूँ कि अपना जय तो लंदन है बहू के साथ, और ये अपनी सोनू ही थी जो हमारा ख्याल रखती थी। हाँ अब वो भी चली जाएगी तो अकेले हो जाएंगे हम लोग। हाँ, घर सुना सुना हो जाएगा। कोई अकेला नहीं होगा। अरे जय बेटा। पापा, मैंने आपकी बातें सुनी और मैंने कुछ सोच रखा है। ऐसा क्या सोच रखा है? हाँ, देखो, इस क्रिसमस को मेरा प्रमोशन होने वाला है। अच्छा, हाँ, बड़ी तो खुशी की छुटकी बात की है। शादी होते ही हाँ। मैं आप दोनों को लंदन ले जाऊंगा। अरे अरे तू हमें लंदन बुलाएगा? हाँ, तो लेकिन बेटा उसके लिए तो कितनी सारी प्रोसेस होती है। तो प्रोसेस मैंने ऑलरेडी शुरू कर दिया पापा। अरे वाह। अरे क्या बात है, हम वही सोच रहे थे कि हम अकेले हो जाएंगे, तुम लोग लंदन चले जाओगे और गुड़िया अपने घर चली जाएगी, तो फिर तो हमारा क्या होगा? हम दोनों अकेले क्या करेंगे, यही सोच रहे थे। लेकिन मैंने कहा था ना, मेरा बेटा बहुत होनहार है। हाँ। उसने पहले से हमारे बारे में वो सोच मेरे रखा पर है इसीलिए। है। वो बात तो है, लेकिन मैं खुद भी सोचता हूँ कि लंदन में इतने साल गुजारे ना, अकेले अकेले नहीं अच्छा लगता। वो तो आप है। यहाँ अकेले, वहाँ हम दोनों अकेले। इससे अच्छा है हम सब साथ में ही रहें जहाँ पे ही रहे। इसलिए अब हम वहाँ सेट हो गए हैं, सब कुछ अभी सही चल रहा है, तो हम आपको अब बुला सकते हैं। ये सब प्रोसेस हो जाएगी, छुटकी की शादी हो जाएगी, फिर हम सब चलेंगे लंदन। बेटा तूने तो आज रुला दिया सही में, अरे क्योंकि
सही में नहीं, इतनी सारी बातें सुनी है ना लोगों की, कहा कि एक बेटे ने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया, ऐसा ऐसा, और तुम तो हमें लंदन ले जाने की बात कर रहे हो। पर बेटा कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बाप के पैसे से ऐसे बाहर जाते हैं और ये पैसे वहाँ पर जाकर पढ़ाई के नाम पे उड़ा देते हैं और अपने माँ बाप को खर्चा करवाते हैं, और अगर कुछ अच्छी जगह लग भी जाए तो माँ बाप को पूछते नहीं। माँ बाप यहाँ बीमार होकर मर जाए फिर भी पूछते नहीं। ये तो हमारी किस्मत है कि तुम हमारे बेटे हो और इतना सोचते हो। पापा, और ये आपका जो हाथ का इलाज है ना, वहाँ बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो हाँ, वो सब भी मैंने सोच रखा है, इसलिए वहाँ जाते ही आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एक बात मैं पूछना चाहती हूँ बेटा, गुड़िया की शादी में बहुत सारा खर्चा होगा, तो ये सब हो जाएगा हो ना? जाएगा मम्मी, हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। हाँ वैसे वो लोग अच्छे हैं और कुछ डिमांड भी नहीं की है उन्होंने, नहीं किया लेकिन शादी में कोई कमी नहीं होनी नहीं चाहिए। नहीं नहीं पापा, कोई कमी नहीं रहेगी। आपकी जो इच्छाएं हो सब उसी तरह से होगा। जो अपना स्टेटस है बेटा, लोग हमें जानते हैं पहले से, तो उसी हिसाब से सब होना चाहिए। हाँ, और हम लोगों को जिन्होंने बुलाया है, तो मैं सोच रही हूँ उन लोगों को भी हम बुलाए। अरे, सबको बुलाएंगे, किसी को बाकी नहीं रखना है। कोई बात नहीं बेटा। ठीक। चलो अच्छी तो बात मैं है। अभी बाकी की थोड़ी तैयारी। हाँ वो संदीप के बड़े भाई है, हाँ। उनसे बात कर लो। हाँ, हाँ, हाँ। क्या है सारी बातें समझ लो क्या है। हाँ पापा, वो सब मैं देख लेता हूँ और बाकी की तैयारियां भी मुझे करनी है, तो वो सब मैं करता हूँ। ठीक है बेटा। आप लोग ठीक है, देखिए। चलो। हाँ भगवान का शुक्र है कि ऐसा बेटा हमें मिला है। सच में, नहीं तो आजकल के बेटे कैसे होते हैं। लंदन जाओगी अब तुम, लंदन? गुड़िया, हाँ भाभी। बात कर रही हो? हाँ बस चैटिंग चल रही थी। अच्छा, तो फिर मैं बाद में बात करूँ तुमसे? नहीं नहीं, बोलिए ना भाभी। देखो, अभी तुम्हारे भैया गए हैं शादी की डेट फिक्स करने, तो कुछ दिनों में अभी तुम्हारी शादी हो जाएगी। जी भाभी। तो गुड़िया, मुझे तुमसे ये कहना था कि तुम्हें शादी में जो भी चीज़ें लेनी है ना, तुम मुझे बता दो। भाभी मैं एक बार उनसे पूछ लूँ? क्यों? संदीप से। क्यों? हम दोनों की एक ही चॉइस रहती है, सो इसलिए। हाँ ठीक है, पर मतलब मैं ये बोल रही थी कि तुम्हें गोल्ड में क्या लेना है। जो आपको ठीक लगे। वो तो ठीक है, पर तुम अपने हिसाब से कुछ बोलो ना कि तुम्हें क्या क्या ले जाना है। तुमने कुछ सोचा तो होगा ना? कुछ भी नहीं सोचा है, बस जल्दी से मेरी संदीप से शादी हो जाए। ओफो, ये लड़की तो संदीप में बिल्कुल पागल हो चुकी। वैसे भाभी संदीप के बड़े भैया आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। अच्छा, हाँ। ठीक है। वैसे वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, मतलब इतना सोचा नहीं था कि बिना माँ बाप के परवरिश हुई है उनकी, कैसे हो गए मैं तो सोच रही थी। पर अच्छे हैं, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। ज़रूर भाभी। गुड़िया देखो, तुम्हें ना मतलब कोई भी चीज़ ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें शादी में क्या क्या चीज़ें ले जानी है, कुछ ज़्यादा खर्चा करोगे, ऐसा कुछ भी मत सोचना। भाभी एक्चुअली उनके बड़े भैया ने तो बोला ही था कि 2 जोड़ी कपड़े लेके भेज दो। हाँ, तो भी चलेगा। ठीक है तो बेटा, पर अब अच्छा तो नहीं लगेगा ना कि तुम 2 जोड़ी कपड़े में जाओ। भाभी सही है ना? तो तुम बाकी कुछ मत सोचना, तुम्हें जो भी चाहिए वो बोल देना, मैं और तुम्हारे भैया तुम्हें सब कुछ ला कर देंगे। ओके भाभी, थैंक यू सो मच। अब कुछ दिन है, बाद में तो तुम चली जाओगी, फिर ना मैं, तुम्हारे भैया, पापा, मम्मी सब तुम्हें याद करेंगे। तुम हमें याद करोगी? बहुत मिस करोगी भाभी। अच्छा? आपको, मॉम को। हमें याद करोगी? संदीप में से तुम्हें फुर्सत मिलेगी तब ना। अरे भाभी ऐसा कुछ थोड़ी ना है, यहाँ पर तो आना जाना रहेगा ही, स्पेशली नज़दीक ही है मेरा घर तो। हाँ, पर मैं भी शायद तुम मम्मी पापा से ना भी मिल पाओ। नहीं, आते जाते रहोगी ना भाभी, आप क्यों ऐसा बोलते हो? आपकी तरह थोड़ी ना बहुत सालों के बाद आओगी। हम भी मम्मी पापा को लंदन ले जाएंगे ना। अच्छा, मुझे क्यों नहीं लेके गए आप? क्योंकि तुम तो अपने ससुराल जा रही हो ना।
अच्छा, इसलिए आप जल्दी जल्दी शादी के लिए मुझे बता रहे थे ना? नहीं, जल्दी तुम्हें थी। अभी 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 किसने बोला कि काश मेरी संदीप से तो जल्दी भाभी, आपने भी फोन पर बोला था ना मॉम को कि गुड़िया की शादी करवा दो। हाँ तो ठीक है ना बेटा। और आपने भी तो लड़का देख के रखा था मेरे लिए लंदन में, जो मुझे पसंद नहीं आया। हाँ तो देख के रखा था ना, उनसे तो तुम्हारी शादी नहीं करवाई ना? नहीं। हाँ चलो वो छोड़ो, तुम अपने ससुराल में रहो, हम मम्मी पापा और तुम्हारे भाई लंदन में। कोई बात नहीं, मैं भी आऊंगी संदीप को लेके भाभी लंदन। मोस्ट वेलकम। चलो अभी तुम बातें कंटिन्यू करो, वरना बोलेंगे भाभी हर बार हमें डिस्टर्ब करती है। नहीं नहीं भाभी। देखिए आप अपना ध्यान रखिए, कितनी सर्दी है, खांसी है। हाँ वो बात तो है सावित्री, वो तो ठीक है। मैं क्या कह रहा था, हाँ अभी हमारा जय सब कुछ देख रहा है। लंदन की भी उसने बात की कि हमारी फाइल भी करवाएगा हाँ और मेरा इलाज भी करवाने की बात कर रहा था। अब अगर मैं कुछ कर पाता तो मैं खुद ही यहाँ अपना इलाज करवा लेता, लेकिन क्या करूँ, अब भगवान ने मुझे ऐसा मजबूर कर दिया है और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मेरा बेटा इतनी दौड़ धाम कर रहा है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। अरे आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? देखो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हमारे बेटे ने कहा है ना कि वो उसने बात की है वो लंदन में डॉक्टर से, तो हो जाएगा। और रही बात गुड़िया की, देखो मैंने कहा था ना सुबह दवा ले ली है ना? हाँ लेकिन ये फ्रिज का पानी पी लिया था दवाई के साथ तो जुकाम हो गया है। ना कहा था ना मैंने, कुछ अपना ध्यान रखते ही नहीं आप। क्या ध्यान रखूं, बेटे को अकेले को ऐसे काम करता देख मैं सोचता हूँ कि मेरा बेटा अकेला दौड़ धाम कर रहा है, सारे पैसे भी वही लगा रहा है। तो एक बाप होते हुए मुझे अफसोस होता है कि मैं भी कुछ कर पाता, मैं भी उसकी तरह कुछ दौड़ धाम कर पाता अपनी बेटी के लिए। देखो आप यूं ही चिंता कर रहे हो, हमारे बेटे ने कहा है ना वो सब जिम्मेदारी ले लेगा, तो क्यों चिंता कर रहे हो? चिंता तो होती है ना एक बेटा है हमारा, कितना देखेगा अपनी बहन के लिए। ये तो अच्छी बात है, हम लोग अच्छे हैं तो हमें अच्छे लोग मिले हैं। हाँ। अपनी सोनू के घर वाले जो है वो भी बड़े अच्छे लोग हैं। हाँ एकदम फ्रेंडली है। और हमने सामने से पूछा कि आपका कुछ रीति रिवाज है, कुछ है करियावर देना है, तो वो उन्होंने ना कह दिया कि नहीं हमें कंकु कन्या ही चाहिए, सब बोले। अब मैं ये सोच रहा था कि मेरे लायक भी कुछ देखो, मेरा ये एक हाथ काम नहीं कर रहा लेकिन मेरी पूरी बॉडी काम करती है। कुछ और काम हो तो तुम मुझे बता देना, कहीं पे जाना हो, किसी से मिलना हो तो मैं कुछ आदमियों लगा के मैं खुद भी काम करवा दूंगा। देखो आपके लायक जो है ना वो आपको बता देगा। आपको है ना हमारे जो फ्रेंड्स हैं ना उन लोग को हम इनविटेशन देने चाहेंगे, बराबर? वो बात है। वो आपका सबसे बड़ा काम है और कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ बहू को भी सब समझा देना, बेचारी अकेली दौड़ धाम करती है। और अपनी सोनू वो तो अपनी मतलब भाभी का हाथ बटाती है कि नहीं? हाँ बताती है, और उसे तो सीखना भी है ना, अभी ससुराल जाना है, ऐसे थोड़ी जाएंगी। देखो जितने भी दिन बचे हैं ना हम खुशी से ऐसे हम साथ में निकालेंगे, बराबर? गुड़िया को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे पापा परेशान हैं, मम्मी परेशान है, इन लोग को ये जो भी शादी की तैयारी करनी है तो वो कैसे करें, उसको हमें नहीं बताना है, बराबर? सही बात है तुम्हारी। और बड़ी अच्छी बात है, भगवान जो है वो अभी हमारे साथ है, एक एक करके हमारी सारी जो तमन्नाएं सारी पूरी हो रही है। बेटा लंदन चला गया, शादी हो गई, अच्छी बहू मिली, अब बेटी के लिए भी अच्छा दामाद मिल गया है। बस भगवान ऐसे ही हम पे कृपा बनाए रखना। सही। चलो अब नीचे चलो। हाँ चलो। हाँ सुनो, वो गोविंद भाई का फ़ोन आया था। हाँ तो उन्होंने वो जो बता रहे थे ना, वो जो कोई पंडित है, सुरेश पंडित कोई, उनको सब दिखाया है कुंडली वगैरह सब। तो शादी की तारीख उन्होंने निकाली है। अच्छा हाँ कब की? दिवाली के बाद की तारीख निकल रही है, मुहूर्त उससे पहले कोई अच्छा है। दिवाली के बाद? हाँ। जे पर दिवाली तो अभी बहुत दूर है। हाँ तो क्या हो गया? ये सोचो कि हमें तैयारियों के लिए अच्छा सा टाइम मिल जाएगा और बहुत अच्छे से कर पाएंगे हम सब। वो तो है। और हाँ, तो ठीक है ना, तुमने पापा को बोला?
हाँ वो तो मैं बता दूंगा पापा को, पर दूसरी बात ये है कि अभी कंपनी से भी फ़ोन आया था। क्या? हाँ कि मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई है और हमें अर्जेंट निकलना पड़ेगा। सच बताओ, तुमने डिसाइड किया था ना कि शादी की तारीख अगर लेट होती है तो हम वापस चले जाएंगे। अरे पर वापस तो जाना ही था ना, पर ये हाँ, अभी थोड़ा पर इतना जल्दी नहीं जाना था ना, सच बताओ। मैं क्या करूं, मैं खुद से थोड़ी डिसीजन ले रहा हूँ, बॉस का फ़ोन आया है यार, मानना सच में पड़ेगा। आया? हाँ तुम देख लो, मैं बता दूँ, ये लो। छे यार, ये बात तो गलत है ना, मुझे पूरा इंडिया घूमना था। अभी जब शादी के लिए आएंगे तब घूम लेंगे। ठीक है। हाँ तो और अब क्या कर सकते हैं? तो हमें तैयारियां करनी पड़ेगी, पैकिंग करनी पड़ेगी, और मैं टिकट विकेट का देखता हूँ क्योंकि निकलना है अर्जेंट। और बाकी सब तैयारियां तो मैं फिर बाद में वहाँ कर लूँगा, और शादी के लिए तो टाइम है, तो धीरे धीरे हम प्लानिंग करेंगे क्या करना है क्या नहीं। पापा को बोला कि हम लोग जाने वाले हैं? बता दूँगा अभी। जब तुम उनसे ये बात करोगे कि हम लोग वापस जा रहे हैं, उसे बहुत दुख होगा। हाँ उनको बुरा तो लगेगा, पर क्या कर सकते हैं, अपना काम है, करना तो पड़ेगा। और लंदन है, यहाँ इंडिया थोड़ी है जो सब चल जाएगा। ठीक है, तो आप जाकर पापा से बात करो, मैं पैकिंग का करती हूँ। ठीक है। और कुछ छुटकी से बात की उसने, उसको कोई ज़रूरत हो या ऐसा कुछ हो तो मैं अभी ख़त्म कर देते हैं वो सब नहीं, चीज़। वो अभी सोचने वाली बात ही नहीं है ना, क्योंकि शादी तो अब बहुत दूर जा चुकी है, तो जब आएंगे वापस तब देख लेंगे। ठीक है, और बाकी सब है तो वो तो फ़ोन से होता रहेगा, हाँ है ना। पर हम चलो ना मम्मी पापा से बात करते हैं, क्योंकि निकलना कब है? अरे कल सुबह सुबह ही जल्दी निकलना पड़ेगा। क्या करूं अब मैं क्या करूं बोलो। कुछ मत करो तुम चाहते ही नहीं थे कि हम यहाँ पर रुके। अरे मैं तो बहुत चाहता हूं, पर क्या मैं वहाँ मना कर दूं? हाँ कर दो, कर क्या दो, क्या कर दो। नौकरी से निकलना है क्या? क्या बात कर रही हो तुम? चलो जाओ अब। तुम्हारी सब इच्छाएं दिवाली के बाद पूरी करेंगे। क्रिसमस की छुट्टी आएगी ना, सब जगह घूम लेंगे। क्या यार जय, मैं चाहती थी कि मैं यहाँ पर इंडिया में इंडिया की सारी खूबसूरत चीज़ें देखूँ, जो भी यहाँ पे हिस्टोरिकल पैलेस है, मंदिर है, सब कुछ देखूँ। वहाँ लंदन में ये सारी चीज़ें कितनी याद आती है। घूमेंगे ना, सब जगह घूमेंगे, और हम जब आएंगे तब विंटर होगी, बहुत मज़ा आएगा। अभी इतना मज़ा नहीं है। विंटर में हर जगह हर प्लेसेस पर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैं तो सोच रही थी कि शादी में सारा परिवार इकट्ठा होगा तो सबसे मिल लूँगी, अब बिना मिले ही जाना पड़ेगा। हाँ बात ही कुछ ऐसी है। कोई नहीं, अभी तैयारियां करनी है, नहीं तो फिर सब पैकिंग हो नहीं पाएगा। ठीक है ना, मैं अपना सब देखता हूँ, तुम बाकी का पैकिंग का देख लो, और मम्मी पापा को भी मैं फिर बता देता हूँ, है ना। चलो देखो पापा, मैंने वो गोविंद भाई से बात कर ली थी, और उन्होंने उनके पंडित जी को दिखाया, कुंडली उंडली सब दिखा दी, सब सही है। और शादी का मुहूर्त उन्होंने देखा है तो दिवाली के बाद का निकल रहा है। हाँ, तुलसी विवाह के बाद जो मतलब तब तक तो शादियाँ होती ही नहीं है। हाँ। दिवाली के तुरंत 10-15 दिन में तुलसी विवाह होगा, उसके बाद जो पहला मुहूर्त होगा उसमें कर देंगे। हाँ तो हमें टाइम भी मिल जाएगा तैयारियों के लिए। हाँ। तो उस हिसाब से। और दूसरी बात पापा, मेरे कंपनी से फ़ोन आया था कि मुझे अर्जेंट में निकलना पड़ेगा, मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई है। ऐसे कैसे बेटा अर्जेंट में? हाँ देखो पापा, ये इंडिया नहीं है ना, वहाँ काम तो काम है, वहाँ तो संभालना ही पड़ेगा। सही बात है बेटा, पर इतनी सारी तैयारियां करनी है। देखो इतने ही महीने हैं, अब हम लोग तो कर लेंगे, पर तू नहीं होगा तो कैसे होगा सब? कैसे होगा बताओ। मम्मी आप चिंता मत करो, जब शादी की डेट नज़दीक होगी ना तो हम लोग वापस आ जाएंगे, तब आकर सब कुछ कर लेंगे। वैसे तो 2 ही दिन तो हुए आपको, और आप जा रहे हो रिटर्न। भाभी ऐसा थोड़ी ना होता है। देखो दीदी, मैं भी चाहती थी कि मैं यहाँ पर 1 महीना रुकूं, पर अब तुम्हारे भाई को ऑफिस वालों ने बुला लिया तो मैं क्या करूँ। देखो बेटा, हम समझते हैं काम काम होता है। देखो तुम्हारी कंपनी भी अच्छी है तो, लेकिन थोड़ा एडवांस में वो लोग बता देते तो हम लोग एटलीस्ट सोनू की शॉपिंग तो करवा लेते। पर नहीं हो पाया ना, उनको भी अर्जेंट है सब,
और ऊपर से प्रमोशन मिलने वाला है तो मुझे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अभी मैं बहाने नहीं मार सकता कोई। लेकिन टिकट विकट का कुछ करवाया नहीं, वो सब तो मैंने कर लिया है, बस अभी निकलना है शाम को, क्योंकि कल सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट है। आज शाम को ही निकल जाओगे? हाँ। अरे भाग्यवान, तुम समझती क्यों नहीं? यहाँ से वो अहमदाबाद जाएगा और वहाँ से उसका प्लेन है, तो उतना वक्त तो जाएगा ना, शाम को उसे निकलना पड़ेगा, जल्दी से पहुँचना पड़ेगा वहाँ पर। कोई बात नहीं बेटा, तुम अपनी तैयारियाँ कर लो, अपने काम पे ध्यान दो। यहाँ का देख लेंगे, हो सके तो तुम्हारा काम ख़त्म करके उनसे बात करके वापस जल्दी से जल्द आ जाना, क्योंकि तुम्हें ही देखना है दोनों को। हाँ, अगर ऐसा हुआ ना पापा तो मैं कुछ दिन पहले आ जाऊंगी। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं। और शॉपिंग वगैरह में तो लेडीज तो रहेंगे लेडीज तो का ज़्यादा ही अच्छा काम है। है। तो बेटा तो जल्दी आना। अरे माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये इतने महीने तो यूं गुजर जाएंगे। कोई बात नहीं, लेकिन संभाल के जाना। हाँ, हाँ, चलो तो हम बाकी की तैयारी कर ले और तो निकलना अपना है जल्दी। पैकिंग वैकिंग कर लो बेटा, चलो। ओके। और गुड़िया, तू है ना दुकान से जाकर वो उनकी चीज़ ले आओ, चलो जल्दी। अभी क्या करे, बहुत कुछ खिलाना पिलाना था, पर अभी कुछ नहीं, तुम्हारे साथ में भेजती हूँ। कोई बात आप तो ऐसे बात करो जैसे हम वापस ही नहीं आने वाले। अरे नहीं बेटा, नहीं बेटा, ऐसा अचानक उसका दिल भर आता है। कोई नहीं मम्मी, हम बाकी का देखते हैं। हाँ हाँ बेटा, तू तैयारी कर अपनी। ओके, मैं आपके लिए कुछ लेके आती हूँ। ओके। अरे तुम भी ना बच्चों के सामने इतना क्यों रो दिया? अरे अभी उनको इतना दूर जाना है, तो वो तुम्हारी रोती हुई सूरत देख कर जाएंगे, पूरा दिन उनके दिमाग में यही चलता रहेगा। अरे ऐसा नहीं है, सिर्फ उसको आए 2 दिन ही हुए हैं, कितना सारा सोच रखा था उसके लिए, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, हमारे साथ इतना टाइम स्पेंड करेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। चलो। हाँ पापा, सब सामान ले लिया ना बेटा? सब कुछ ले लिया है, कुछ भी बाकी नहीं है। और बाकी रह भी गया तो अपने ही घर है ना। और देखो, और इसमें जो अचार पापड़ है भूलना मत, हाँ खा लेना। जी मम्मी, आप और पापा भी अपना ख्याल रखना। ओफो, इतने में इमोशनल हो गए। अब थोड़े दिन की तो बात है मॉम, आ जाएंगे भैया भाभी। वो आप नहीं समझोगी ना गुड़िया, क्योंकि आप अभी मम्मी पापा के साथ रह रही हो। जब आप ससुराल जाओगी हाँ, तब पता चलेगा। तब ये फीलिंग का पता चलेगा तुम्हें। कुछ नहीं, आ जाओगी मम्मी के पास फिर से दौड़कर। हाँ तुम तो आ सकोगी, पर हम इतनी दूर जा रहे हैं कि हम चाह कर भी नहीं आ सकते। हाँ, फिर से मैं आपकी प्लेन रिटर्न करवा दूंगी। कुछ भी। हाँ संभाल के जाना। हाँ पापा। वहाँ जाते ही हमें कांटेक्ट करना बेटा। हाँ पापा, और आप भी अपना ध्यान रखना और दवाई ववाई टाइम पे लेते रहना। मम्मी दे देना। हाँ हाँ ये तो भूल जाते हैं। भैया लंदन से कुछ लेके आना मेरे लिए। अरे सब कुछ लेके आऊंगा, तुम लिस्ट बना के रखो अभी से, जो जो याद आए लिखती रहना। हाँ, और फिर भेज देना, है ना, लंबा वाला लिस्ट। ओके, लंबाई भेजोगे, अभी सब तो लाना ही पड़ेगा, मैं आपकी छोटी बहन हूँ ना। शादी है अभी। अभी हम निकले पापा। चलो। हाँ बेटा, टाइम भी हो रहा है। का टाइम हो रहा है। हाँ, थोड़ा जल्दी जाओ तो अच्छा है। चलो। जीते रहो बेटा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। चलो। चलो हाँ, चलो बाय। जय श्री कृष्ण। बाय बेटा। बाय माँ। चलो। जाते ही फोन करना। हाँ पापा। भूलना मत। बाय। बस, अब आप क्यों ऐसा कर रहे हो? नहीं रो। ओफो पापा, मैं हूँ ना आपकी छोटी सी गुड़िया। हाँ बेटा, तुम तो हो, लेकिन क्या है, मेरा जय इतनी मेहनत करता है, और जब वो आता है तो खुशियाँ ले आता है, और जाता है तो अच्छा, तो हम खुशियाँ नहीं लाते? अरे ऐसी बात नहीं है बेटा। चलो 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 तुम तो चलो हो, मम्मा, बहुत अभी भूख हमारा लगी। सहारा हाँ, तुम चलो, ही तो हो बेटा। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश, 8:30 की फ्लाइट। ये फ्लाइट में तो भैया और भाभी लंदन जा रहे थे। सब यात्रियों की मौत। भैया, भाभी, मम्मी
आप चिंता मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पापा मम्मी देखिए, ये अहमदाबाद में जो भैया जो फ्लाइट से गए ना, वो फ्लाइट क्रैश हो गई है। क्या बात कर रही हो तुम? और सब यात्री की मौत हो गई है। नहीं नहीं, तू ठीक से देख। हाँ मम्मी, मैंने देखा। दिखा तेरे भाई को तो सब यात्री मर गए। ये क्या दिखा रही है लोग? सब यात्री मर गए, सब बता रहे। हमारा बेटा बाबू नहीं। हे भगवान, ये क्या किया तूने? मेरा सारा छीन लिया। अब हम क्या करेंगे? हम अकेले हो गए। हमारी बूढ़ी की शादी, तेरी शादी के लिए कितने सपने देखे थे तेरे भाई ने, तेरी भाभी ने। भगवान, तूने मुझे एक साथ इतनी ढेर सारी खुशियां दी और एक पल में छीन लिया। बहुत बुरा किया भगवान मेरे साथ। अभी उसको आए 2 दिन ही हुए थे और भगवान ने उसको बुला लिया। 1 महीना रहने वाले थे ये लोग हमारे साथ। क्या होगा बेटा? अब मुझे गुड़िया कौन बोलेगा? लंदन ले जाने वाला था तेरा भाई मुझे। डॉक्टर से बात की थी, मेरा हाथ का इलाज करवाने वाला था। अब कौन कराएगा मेरा इलाज? अब हम अकेले रह गए। कौन इसकी शादी कौन पार करेगा? ये घर की किस्तें, मेरी दवाई का खर्च कौन करेगा? हे भगवान, ये तूने क्या किया? मुझे एक पल में अनाथ कर दिया भगवान।